शेखावत साइंस प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण संबंधी प्रश्नों का हल यहीं पर है। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों, मैं हूं उदय सिंह शेखावत और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है मिनरल्स अर्थात खनिज तत्व। हमारे शरीर के क्रियाओं के लिए जितना विटामिन्स आवश्यक होते हैं उतने ही मिनरल्स भी आवश्यक हैं। लगभग 20 मिनरल्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। इसकी उपस्थिति से हड्डियों का निर्माण सुचारू रूप से होता है और पेशियों की गतिशीलता के लिए भी यह आवश्यक है। हृदय की गतिशीलता के लिए भी कैल्शियम आयन की उपस्थिति आवश्यक होती है। भोजन में दैनिक रूप से इसे 800 मिलीग्राम के आसपास की मात्रा में लिया जाना चाहिए। इसकी कमी से टिटैनी रोग हो जाता है, जिसमें शारीरिक वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती। इसके स्रोत के अंतर्गत दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, अंडा आदि आते हैं। अगला खनिज है फास्फोरस। इसकी उपस्थिति से भी हड्डियों का निर्माण होता है, शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बना रहता है, कोलेजन व केराटिन का संश्लेषण होता है। और इसकी दैनिक मात्रा की बात करें तो 800 मिलीग्राम ये डेली भोजन में लिया जाना चाहिए। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और प्रोटीन के उपापचय में भी गड़बड़ी होती है। रात्रि में रास्ते में पड़ी हड्डी का चमकना या अधिक सफ़ेद दिखाई देना भी फास्फोरस की उपस्थिति के कारण ही होता है। इसके स्रोत हैं दूध, अनाज, मांस, अंडा आदि। मित्रों, अगला खनिज है जिंक। ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स के विकास के लिए अति आवश्यक है। विशेषकर पुरुषों की प्रोस्टेट ग्लैंड का विकास जिंक की उपस्थिति से ही होता है। जिंक प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण तो करता ही है, साथ ही 100 से अधिक एंजाइम्स का यह सह घटक भी है। इसकी भोजन में दैनिक मात्रा 15 मिलीग्राम के आसपास ली जानी चाहिए। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, भूख कम लगती है, स्वाद चला जाता है, बहुत ख़राब हो जाता है, जैसे बुखार आने पर भी स्वाद बिगड़ जाता है। मूंगफली, काजू, सी फूड आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला है क्लोरीन। ये भी हमारे शरीर का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है और ये जठर रस, आमाशय में स्रावित होने वाले जठर रस का प्रमुख घटक है। इसकी दैनिक मात्रा 3.2 ग्राम के आसपास ली जानी चाहिए। इसकी कमी से भूख की कमी, थकावट और पेशियों में ऐंठन हो जाती है। इसका स्रोत है खाने वाला नमक, जो सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक होता है। अगला है सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों ही हमारे शरीर का अम्ल क्षार और जल संतुलन बनाए रखते हैं और तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने के लिए भी जाने जाते हैं। ये हृदय स्पंदन का भी नियंत्रण करते हैं। इसकी डेली क्वांटिटी 2 से 3 ग्राम के आसपास ली जानी चाहिए। इसकी कमी से ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। अगर सोडियम की अधिकता शरीर में हो जाए तो उच्च रक्तचाप की समस्या होने के चांसेस रहते हैं और इसकी कमी हो जाने से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में रंध्रों का खुलना और बंद होना भी पोटेशियम आयन के कारण होता है। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम रंध्र की संज्ञा देते हैं। इंग्लिश में इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। आइए अब पढ़ते हैं आयरन के बारे में। आयरन हमारे शरीर के खून में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने का प्रमुख घटक माना जाता है। इसकी दैनिक मात्रा 18 mg के आसपास ली जानी चाहिए। इसकी कमी से
एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है, और यह हमारे शरीर में तभी अच्छी तरह से अवशोषित हो सकता है जब हमारे शरीर में विटामिन सी की उपस्थिति अच्छी हो, अर्थात विटामिन सी के साथ ही आयरन को ले लिए जाने से ये शरीर में अच्छे से अवशोषित हो पाता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन का कार्य थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए ये बहुत आवश्यक माना जाता है, और इसकी दैनिक मात्राएं 150 माइक्रोग्राम के आसपास ली जानी चाहिए। इसकी कमी से ग्वाइटर अर्थात घेंघा हो जाता है, और क्रेटिनिज्म अर्थात जड़ वामनता, शरीर बौना रह जाता है और बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता। इसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक, समुद्री भोजन जैसे मछली आदि। आयोडीन की प्राप्ति लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से होती है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है मित्रों, जिसे परीक्षाओं में अक्सर पूछा ये महाशय नाचने की बहुत जिद कर रहे थे, पता नहीं नाचना वाचना आता नहीं, कहाँ से चले आते हैं। हमने कहा ठीक है भैया, तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाए, नाच लो। आइए मित्रों पढ़ते हैं फ्लोरीन के विषय में। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो हड्डियों की मजबूती और दांतों की सुरक्षा करने के लिए जाना जाता है। इसकी दैनिक मात्रा 2.5 मिलीग्राम के आसपास ली जानी चाहिए। इसकी कमी से दांत कमज़ोर हो जाते हैं और फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अधिक गहराई वाला जल पीने से हमारे दांत चितकबरे और काले रंग के हो जाते हैं। इसे फ्लोरोसिस कहते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है। इसके प्रमुख स्रोत पीने का पानी, चाय, समुद्री भोजन जैसे समुद्री जीव जंतु जैसे मछली है, केकड़ा है, इन सब का मांस इत्यादि का सेवन करना। कॉपर के विषय में पढ़ते हैं। कॉपर का कार्य लौह उपापचय मतलब आयरन का ठीक से पाचन, ब्लड वेसल्स का विकास मतलब नसों या धमनियों या शिराओं का उचित विकास के लिए कॉपर जाना जाता है, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का ये सह घटक माना जाता है। डेली क्वांटिटी मतलब इसकी दैनिक मात्रा 2 मिलीग्राम के आसपास ली जानी चाहिए। इसकी कमी से एनीमिया मतलब खून की कमी और रुधिर वाहिकाओं का कमज़ोर होना जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसके स्रोत के अंतर्गत फलियां, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, सी फूड, मांस, अंडा, दूध आदि आते हैं। आगे देखते हैं मित्रों मैग्नीज के विषय में। मैग्नीज मनुष्य में यूरिया का संश्लेषण तो करता ही है, साथ में पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए भी आवश्यक माना जाता है। इसकी दैनिक मात्रा 3.5 मिलीग्राम के आसपास ली जानी चाहिए। इसकी कमी से उपास्थि अर्थात कार्टिलेज, अस्थि अर्थात बोन एवं संयोजी ऊतक की अनियमित वृद्धि होती है, अर्थात वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती। इसके स्रोत के अंतर्गत अनाज, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, चाय, फल आदि आते हैं। आगे बात करें तो आगे पढ़ते हैं सेलेनियम के विषय में। सेलेनियम एक ऐसा खनिज तत्व है जो पुरुषों के लिए अति आवश्यक है। ये पुरुषों में स्पर्म काउंट बढ़ाता है और साथ ही साथ विटामिन ई के निर्माण में भी सहायक है। संयोजी ऊतकों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी यह आवश्यक माना जाता है। इसकी दैनिक मात्रा 70 माइक्रोग्राम के आसपास ली जानी चाहिए। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है और पेशियों में ऐंठन व दर्द होने लगता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं प्याज, लहसुन, अदरक, अंकुरित अनाज, समुद्री भोजन, दूध, मांस, अंडा आदि। आइए मित्रों अब आगे देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में इसका कार्य है तंत्रिका तंत्र को ठीक से सुचारू रूप से चलायमान रखना,
ग्लाइकोलिसिस चक्र जो श्वसन के लिए आवश्यक होता है उसमें, तथा अस्थि मतलब हड्डियों के निर्माण में भी सहायक होना। डेली क्वांटिटी मतलब इसकी दैनिक मात्रा 3.5 मिलीग्राम के आसपास ली जानी चाहिए। मुख्य रूप से इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके स्रोत में हरी सब्जियां, अनाज, मछली, मांस, दूध, अंडा आदि हैं। आगे सल्फर। सल्फर का कार्य कोलेजन तथा केराटिन के निर्माण में सहायता करना होता है। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है और केराटिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जिससे नाखून, बाल, पंजे आदि का निर्माण होता है। इसकी डेली क्वांटिटी बहुत थोड़ी अति सूक्ष्म मात्रा में ली जानी चाहिए। इसकी कमी से प्रोटीन के उपापचय में अर्थात प्रोटीन के पाचन में गड़बड़ी हो जाती है। सल्फर का उपयोग ऐसी औषधियों में भी किया जाता है जो हमारे स्किन अर्थात चर्म रोग को दूर करती हैं। इसका स्रोत हरी सब्जियां, प्याज, लहसुन, शहद, मौसमी फल आदि हैं। क्रोमियम। क्रोमियम का कार्य क्रोमियम हमारे ग्लूकोज के उपापचय में सहायक होता है। इसकी दैनिक मात्रा 120 माइक्रोग्राम के आसपास ली जानी चाहिए और इसकी कमी से ग्लूकोज का उपापचय और ऊर्जा के उत्पादन में गड़बड़ी हो जाती है। इसके प्रमुख स्रोत के तहत आता है ईस्ट, समुद्री भोजन, दही, हरी सब्जियां, मछली, मांस, अंडा आदि। आइए मित्रों, अब देखते हैं मिनरल्स का ऐसा खजाना जिसके डेली सेवन से हमें कभी भी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी नहीं होगी। शहद, मौसमी फल, प्याज, लहसुन, अदरक, गुड़, पुदीना, धनिया और सलाद, इनके डेली सेवन से कभी भी मिनरल्स और विटामिन्स की कोई कमी नहीं हो सकती। अर्थात इनका डेली सेवन हमारे शरीर के लिए विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना कहा जा सकता है। नमस्कार मित्रों।